ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में कई बार उनका परिवर्तन होगा। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इस चीज़ को जाने समझे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न राशि से देखिए। इनकेस आपको नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में ही रहेंगे और 25 तारीख सुबह के 2 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, व्यक्ति बहुत परेशान होता है, छोटी छोटी चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। केतु के साथ है तो ये ग्रहण दोष भी हुआ और पुरानी चीज़ें याद कर कर व्यक्ति और व्यथित होता है, तो मानसिक दृष्टिकोण से इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव भी है और गुरु भी वक्री है, लेकिन यही गुरु भाग्येश भी है, तो थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलेगा। और चंद्रमा का छठे भाव में आना रुके हुए अटके हुए कार्य, वो फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सरकारी हो, उनको पूर्ण कर सकता है। तो एक और जहाँ पे अच्छा है, लेकिन वहीं मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा बुरा प्रभाव हो सकता है। चौथे घर के स्वामी है, यानी कि घर में कलह कलेश, माता जी की तबीयत खराब और इमोशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। ये अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और जितना हो सके अपनी मन की बातों को अपने मन में ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मन की बातों को ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे और उसका एक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ में आराम से आगे बढ़ना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ रिस्क नहीं लेना, कुछ अलग नहीं करना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल। लव लाइफ, कई ऐसी बातें हैं जो डिस्कस नहीं हो पा रही, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक सपोर्टिव व्यक्तित्व दिख रहा है आपका, आपके पार्टनर का, अच्छा है टाइम। हाँ, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का अवसर भी है। स्टूडेंट्स, आप बहुत टेंस्ड हो रहे हैं, बहुत विचलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा। शांत रह के चीज़ों को विचार कीजिए, सोचिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इन्फेक्शंस और गले के रोग, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है। इमोशनल लाइफ के लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा हफ्ते का शुरुआती भाग। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि तुला में, और 27 तारीख दिन के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो केंद्र के स्वामी केंद्र में, तो राजयोग ये बनता है, एक प्रकार से अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल लग्नेश है, ये भी ठीक है। प्रॉपर्टी आदि कुछ काम कराना चाहते थे, मैं हमेशा कहता हूँ अभी मंगल वक्री हुए ही हैं, तो खरीदने से थोड़ा सा बचिएगा 1-1.5 महीने। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन आदि में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा समय है, बेचना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। बिजनेस में अच्छा टाइम रहेगा। बस ये गुरु से छठे में आ गए तो षडाष्टक योग बन गया। अब एक वक्री मंगल की दृष्टि है, वक्री गुरु से षडाष्टक में आ गए तो कार्यों में डिले होंगे। आप देखेंगे षडाष्टक, इसको शकट योग कहते हैं। षडाष्टक तो ये पोजीशन बनी, शकट योग इसको कहते हैं जब गुरु से छठे या 8वें में चंद्रमा होते हैं। कुंडली में भी अगर आपके षडाष्टक योग है तो आपके कई काम डिले होते होंगे, और यहाँ पे गोचर में गुरु और चंद्र षडाष्टक योग में है, यानी कि शकट योग में है, तो कार्यों में विलंबता आपको देखने को मिलेगी।
चंद्रमा यहाँ पर एक प्रकार से तुला राशि में है और सप्तम भाव में है। अपने इमेज को लेकर, अपने सोशल लाइफ को लेकर कॉन्शियस रहेगा। बिजनेस में पैसा अवश्य बढ़ेगा, लेकिन नीच के और वक्री मंगल देख रहे हैं तो गुस्सा बहुत आएगा और गलत जगहों पर रिएक्ट करेंगे। नवांश कुंडली, धन आ सकता है, इसकी संभावना पूरी है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा, नाम खराब करने का प्रयास होगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, अचानक से कोई नया काम, कोई अटक रहा काम पूरा हो सकता है, नई डील्स मिल सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को ठीक करने का मौका है, साथ में बैठिए, बातचीत कीजिए। ऐसा लग रहा है कई चीज़ें हैं जो अभी भी सॉल्व करनी है, कई ऐसे टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कहूँगा कि कोई बड़ी बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप ना एनालाइज नहीं कर रहे कि आसपास चीज़ें कैसी चल रही हैं, लोग या आपके जो को स्टूडेंट्स हैं वो क्या बदलाव कर रहे हैं, समय कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसी बदल रही हैं। बैठिए और एनालाइज कीजिए, आत्ममंथन का समय है। सेहत के हिसाब से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर या किडनी के रोग हैं, कफ रोग है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। कुछ अटके हुए कार्य पुराने अवश्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शकट योग के कारण कुछ प्रेजेंट के कार्य या नए कार्य जो आप करने जा रहे थे उसमें डिले होगा। चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में 27 तारीख रात के 3 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से नीच के भी हो गए, ऊपर से बुध के साथ भी हो गए, ऊपर से यहाँ पर वक्री गुरु की दृष्टि भी हो गई, ऊपर से राहु की दृष्टि भी हो गई। तो कहाँ से बचेंगे? ये सब तो है ही। शनि महाराज ने बोला कि मैं कैसे छोड़ूं, तो शनि की दृष्टि भी हो गई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। किसी भी कुंडली में भी देख लीजिए, चंद्रमा पर अगर बहुत सारे ग्रह हैं का प्रभाव है, वो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो व्यक्ति के जीवन में एक रास्ता नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अष्टम में चंद्रमा यानी कि इम्पल्सिवनेस, भ्रमित, परेशान। नीच के चंद्रमा, व्याकुलता, बुद्ध, कंफ्यूजन। वक्री गुरु, धन को लेकर गलत निर्णय, क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं। यहाँ से दोनों मिलकर दूसरे घर को देखेंगे जहाँ पे वक्री गुरु हैं, यानी कि वाणी के कारण प्रॉब्लम, शनि, विष दोष। क्योंकि ये अष्टम में है चंद्रमा, क्योंकि पोजीशन ऑफ प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यही कहीं और होता तो इतना बुरा प्रभाव शायद ना पड़ता, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी हो सकता है। हाँ, राहु का प्रभाव 12वें घर से है, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है। जो विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको लाभ मिल सकता है। अचानक से धन की प्राप्ति भी ये दिखाता है, लेकिन बाकी दृष्टिकोण से बहुत प्रॉब्लम्स होगी। मैरिड लाइफ हो, बिजनेस हो, करियर हो, सब में एक सेंसिटिविटी बनी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत शांति से आगे बढ़ना है। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों पर फोकस, कंट्रोल से आगे बढ़ना है। गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बिजनेस ठीक है, लेकिन कहीं ना आपको एक लीडर बन के उभरना होगा। बहुत लेड बैक हो गए हैं, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। जहाँ पे ये ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आज ही 2 दिन में, वहीं पे प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे सरलता रखेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बहस बहुत होगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपने प्लस पॉइंट्स को जानना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा आप किस में निपुण हैं, आपको क्या सूट करता है, उस चीज़ पर विचार करके आगे बढ़िए। सेहत, इन्फेक्शंस, लिवर, इंडाइजेशन और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, छठा घर ही बली है। व्याकुलता बहुत रहेगी। हफ्ते के अंत में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक तिल का दिया अर्पण कीजिए और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।